काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली की जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में महीनों से हुए जल जमाव और मेडिकल कॉलेज होने के बाद दर्जनों की संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग होने के बाद भी उपस्थित न होना, मरीजों को बाहर से दवा लिखे जाने सहित कई कमियों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह व सकलडीहा के सपा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव तथा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय परिसर में धरना दिया। साथ ही साथ दुर्व्यवस्थाओं को नहीं सुधरने पर अधिकारियों के घेराव की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में महीनों से जल भराव होने के कारण मरीजों को हो रही कठिनाइयों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं जिले में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाने के बाद दर्जनों की संख्या में डॉक्टरों की तैनाती होने के बाद भी अस्पताल में उनकी उपस्थिति नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरीजों को बाहर की दवा लिखने की भी बात उठाई गई है। वहीं अस्पताल में जाँच कराने के तमाम संसाधन, कर्मचारी व दवा इत्यादि न होने के कारण बेकार पड़े हैं। धरने के दौरान समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के जहरीले विचारधाराओं के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसका एक नमूना जिला अस्पताल भी है। यहाँ महीनों से जिला अस्पताल में जल जमाव है, लेकिन मरीजों का कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। मरीज को आने जाने में विशेष परेशानी हो रही है। जल जमाव के कारण संक्रामक रोग भी फैलने का खतरा है। अस्पताल में डॉक्टर तो तैनात है, लेकिन डॉक्टर अपना निजी अस्पताल खोलकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और जिला अस्पताल में नहीं आते हैं। उनकी उपस्थिति के लिए तत्काल बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना जरूरी है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने भी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए भाजपा को जमकर कोसा। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कार्यक्रम है? देखिए, जहां लगातार जनता की तरफ से ये बात आ रही थी कि जिला चिकित्सालय में उनको ठीक तरीके से इलाज नहीं होता, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। यहाँ आने पर लोगों ने महसूस किया कि गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं है। जो डॉक्टर तैनात है, यहाँ से सैलरी लेते हैं, वो हाजिरी उनकी नहीं होती है। वो यहाँ आकर के वहाँ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से तनख्वाह उठाते हैं। तो अभी धरने की मांग है कि यहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी लिया जाए और जो जितना दिन है जो है चिकित्सालय में जो सेवा दे उसी के अनुसार उसका वेतन दिया जाए, नहीं तो उसे अत्यंत घोषित किया जाए और यहाँ पे साफ सफाई, दवा का इंतजाम बेहतर किया जाए ताकि मरीजों को ठीक ढंग से इलाज हो सके। खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां पर रात में सोते समय एक महिला सहित लगभग 1 दर्जन लोगों पर सीआर ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायलों को सीएससी मछली शहर में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के बाद सभी लोगों को घर भेज दिया गया। उधर घटना से सहमे ग्रामीणों ने सीआर को घेर कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इन दिनों बहराइच और लखीमपुर खीरी में जंगली जानवर के आतंक से ग्रामीण दहशत के साए में जीवन जी रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग रातों में भेड़िए के आतंक से बचने के लिए पहरा भी दे रहे हैं, तो कहीं कहीं वन विभाग की टीम भी ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है, तो उसी क्रम में जनपद जौनपुर में भी देर रात लासा गांव में सोते समय ग्रामीणों के ऊपर पागल सीआर ने एक महिला समेत लगभग 1 दर्जन लोग के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने आदमखोर जानवर को मार गिराया, तब जाकर गांव के लोगों ने सुकून की सांस ली। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मेजर तपीश कुमार ने बताया कि लासा गांव के कुछ लोग जंगली जानवर के हमले से घायल हो गए, जिनका सीएचसी में उपचार किया गया और सभी लोग खतरे से बाहर हैं और स्वस्थ हैं। इसके अलावा लासा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर टीकाकरण कराया गया। वाले हैं और 3:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब ये आया और एक बैग हमला कर दिया और हमारे गांव में किसने हमला कर दिया? मतलब वही अटैक कर दिया। सियार थे। क्या था वो? सियार था। जयकाल जानवर अचानक आकर के सबके ऊपर हमला बोल दिया। सब सो रहे थे। हमला बोलने के बाद बारी बारी सबको काटा। उसके बाद सब लोग दौड़ाए उसको और सब गांव वाले इकट्ठा हुए। दौड़ाते दौड़ाते काफ़ी दूर चला गया। उसके बाद में हमारे गांव के कुत्ते सब लपट करके उसको काट करके मार डाले। सियार काटने की, भेड़िया काटने की ग्रामीण द्वारा एवं एक भाई आनंद जी एवं अदर्स द्वारा सूचना मिली, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से सियार के काटने से घायल थे। मैंने वहाँ पे 108 एम्बुलेंस भेजकर उनको बुलाकर जो भी टीकाकरण था वो टीकाकरण किया गया, इंजेक्शन टीटी लगाई गई, ड्रेसिंग किया गया और उचित दवा ही दिया गया। साथ साथ उनको आश्वासन दिया है कि समय समय पे आके अपने कुत्ते का जो टीका है वो समय पे लगवा ले। अब घायलों क्या स्थिति है?
घायलों की स्थिति नॉर्मल है, सामान्य है। उनको घाव सूखने के लिए दवा दे दी गई है एवं साथ साथ टीकाकरण जो है वो भी कंप्लीट किया गया पूरी। सोनभद्र में सरकारी खाते में लैंपस अधिकारियों द्वारा किसानों से यूरिया व डीएपी पर प्रत्येक किसानों से 15 से 20 रुपए अधिक लेते हुए मानक मूल्य की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनभद्र के बभनी विकासखंड के चपचपकी लैंप्स पैक्स पर अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकारी खाद्य लैंप्स पैक्स अधिकारियों द्वारा प्रत्येक किसानों से 15 से 20 रुपए अधिक लिया जा रहा है और धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। वहीं किसानों को सरकारी खाद्य न मिलने से किसान नाराज भी हैं। वहीं इस मामले को एडीओ कॉर्पोरेटिव के संज्ञान में डालने के बाद भी खरे नहीं उतर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये यूरिया खाद लेकर आए, किस लैंपस से लेकर आ रहे हैं आप? मौरिया में। ये चपकी लैंपस पड़ता है ना? कितना खाद मिला है आपको? 280। अच्छा, तो वहाँ भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पे, तो सभी के साथ दे रहे हैं कि आप ही के साथ ऐसा रेट दे रहे हैं? सभी के साथ देते होंगे तो आपने बोला कि इसका रेट तो 266 रुपये है, 280 रुपये लिए हैं। हमको पता नहीं है कितना रेट है इसका। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं। आप उनसे बोलिए कि इतना रेट है और इतना खाद देना, आप इतना महंगा क्यों? सरकारी खाद है, आदेश थोन सरकार आदेश कौन किए इतना महंगा बेचने के सचिवों को? आप उनसे बोलिए, आपको 15 रुपये 16 महंगा लिए हैं। लैंपस पे आप लोग आए हुए, क्या समस्या है? भैया खाद नहीं मिल रहा है। कल 400 बोरी खाद गिरा था, जिसमें से खाद मिला नहीं। आज को वादा किए थे, आज सुबह से ताला बंद कर रखे हैं और सारी दुकानों में जो है 400 रुपए के ब्लैक दुकान पे मिल रहा है खाद। क्या बोलते हैं लैंपस सचिव? का सचिव क्या बोल रहे हैं? सचिव बोल रहा है कि नहीं देंगे खाद। कल बांट दिए सब 400 बोरी, जिसको जो करना हो जाके करो। अभी लैंपस पे खाद है कि नहीं? अभी लैंपस पे खाद मौजूद है, नहीं दे रहा। सुबह से हम लोग परेशान है, ताला बंद करके लॉक कर दिया। अच्छा, तो आप लोग किसी अधिकारी से बात किए अभी तक तो नहीं किए किसी से हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे कालाबाजारी चल रहा है, तो आप लोग कहीं कंप्लेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तक तो नहीं किए हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? कंप्लेन चाहते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ बीते 2 सितंबर को दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाने के लिए 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल कराया और उन्हें सदस्यता कार्ड प्रदान किया। इसके बाद 3 सितंबर को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाई और सदस्यता कार्ड सौंपे। वाराणसी में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आम जनता में स्वाभाविक सम्मान है और लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वह राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या स्थानीय प्रतिनिधि, घर घर जाकर लोगों को पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएगा और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाएगा। जयवीर सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति का आधार सदस्यता है और इस अभियान के तहत व्यापक योजना बनाई गई है। सदस्यता अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदस्यता लॉन्चिंग का आयोजन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 11 से 17 सितंबर तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और बूथ स्तर पर सदस्यता का कार्य करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान अटल पर्व के रूप में हर माह के अंतिम रविवार को सदस्यता अभियान मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2000 तक अभी बात हो रही थी, 2014 से लेकर सभी चुनाव जीत रही है। हम निश्चित रूप से कहीं नुकसान उठाए हैं लोकसभा के चुनाव में, और उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण विपक्ष ने झूठ, फरेब और तथ्यहीन बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया। लोगों ने कहा कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, गांव की महिलाओं को, शहर की गरीब महिलाओं को हम हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपये महीने फार्म भरवा लिए गए। बेचारी महिलाएं आज दर दर भटक रही हैं अपने फार्म का भुगतान कराने के लिए। इनसे जनता काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है, झूठ लंबा नहीं चल सकता। वो झूठ जनता के सामने आ गया है और जनता आज जो लोकसभा में उससे चूक हुई है उसी से प्रायश्चित महसूस कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले किसी भी चुनाव में गुमराह नहीं होगी, ऐसा हमें भरोसा है। और इसी का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में पुनः कमल 10 सीटों पर खिलेगा। मंत्री ये तो देश जानता है, बल्कि दुनिया तक ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से बनी है, तब से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करती है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना अंतर्गत स्थित एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इसके पहले हुई कार्रवाई में भवानी नगर व ज्वालामुखी कॉलोनी के सैकड़ों लोगों को हटाया जा चुका है। बता दें कि बिजली उत्पादन करने वाली एनटीपीसी परियोजना का 800 की 2 मेगावाट का विस्तारीकरण किए जाने को लेकर कार्य तेजी पर है। ऐसे में परियोजना द्वारा अवैध रूप से स्थित 34 कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा 2 परियोजना के खाली 2 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्यवाही को लेकर एसडीएम समेत तकरीबन 200 की संख्या में पुलिस बल समेत एनटीपीसी परियोजना के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। बस्ती वाले अपने घरों को ध्वस्तीकरण होते देख उनके आंसू भी छलके। सर, आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से? ये हमारा जो 800 × 2 मेगावाट का विस्तारीकरण हो रहा है, उसके तहत हमारे 34 खटाल और 2 जेएमबी में क्वार्टर्स थे, उनको तोड़ने का हमारा पीपी एक्ट में कार्रवाई हुआ था और उसका काफ़ी दिन से इविक्शन ऑर्डर निकला हुआ है। स्टेट ऑफिसर ने इविक्शन ऑर्डर पास किया हुआ है, तो उसके बेस पे आज कार्रवाई हुई है। हमने प्रशासन और पुलिस से हेल्प मांगा था, तो आज पुलिस मिली थी हमको, महिला पुलिस वगैरह चाहिए था, तो पर्याप्त मिल गया था। तो आज एसडीएम साहब भी आए थे और एसएचओ साहब और बाकी आसपास के थाने के पुलिस आने के बाद हमने ये कार्रवाई की और हमारे आज 36 जो है स्ट्रक्चर्स वो खाली किए हैं सर। जिस तरीके से इन लोगों को आज बेदखल किया गया, ऐसे में क्या इनको पहले नोटिस दी जा चुकी थी? हाँ जी, नोटिस देते हैं। कंटिन्यूस ये 5-6 महीने से कार्रवाई चल रही थी और इनको कई मौके पर अनाउंसमेंट भी किया गया और वो भी नोटिस चिपकाया गया घर में इनके। उसके बाद ही 800 की 2 मेगावाट आनी है, उसका अभी क्या प्रक्रिया चल रहा है? उसका हमारा अवार्ड हो चुका है। बीएचएल को हमको ये एरिया हैंड ओवर करना है, जो हमारा मेन एजेंसी है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमको ये कार्रवाई करके देना है। सोनभद्र जिले के दुद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव की 8 वर्षीय मासूम के साथ उसी गांव के ही एक राजमिस्त्री ने हैवानियत किया। मामला तब सामने आया जब मासूम बच्ची ने माता पिता को अपने साथ हुए दरिंदगी के बारे में बताया। घटना के बारे में सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। घटना से व्यथित माता पिता थाने पहुंच गए और प्रभारी निरीक्षक को पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया व लिखित तहरीर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन की जा रही है। 1 सितंबर को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 4 की 8 वर्षीय छात्रा अपने घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे गांव के अन्य बच्चों के साथ दोपहर करीब 2 से 3 बजे खेल रही थी। इसी बीच गांव के ही 48 वर्षीय राजमिस्त्री ने उसे मासूम को बहला फुसलाकर अपने चाचा के एक जीर्ण शीर्ण घर में ले गया तथा उसके साथ दरिंदगी करने लगा। तभी बच्ची चिल्लाने लगी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। इस दौरान बच्ची बेहोश हो गई और होश में आने के बाद किसी तरह वह घर पहुंची और रो रो कर अपने माता पिता से अपने साथ हुए हैवानियत की दास्तान बताने लगी। यह सुन माता पिता अवाक रह गए। कोतवाली पहुंचे मासूम के पिता ने प्रभारी कोतवाल के पास जाकर बोला, साहब मेरी बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है, न्याय दिलाओ। यह सुन प्रभार पर बैठे उप निरीक्षक मक्खन राम ने उक्त व्यक्ति के पूरे बात को सुना और बिना समय गवाए उसके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में दुद्धि सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आते ही 2 सितंबर को तहरीर के आधार पर आरोपी राम खिलावन के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 AM और 6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दुद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक उम्रदराज व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष है ने घटना कारित की है। अब उसके संबंध में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन को लखनऊ से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बताते चले कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद में विभागों में नवचयनित 9 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उन्होंने सभी नवचयनित अवर अभियंताओं से कहा कि आपकी तैनाती जहां भी हो वहां पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करें। इसी के साथ ही उन्होंने सभी नवचयनित युवाओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य राम सूरत राजभर, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद RED एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।
हमारे कई विभाग था, अब उसको जहाँ ज्वाइन करेंगे वह विभाग किसको कौन कहाँ डिसाइड करेगा, कहाँ स्थापित करेगा, वो तो विभाग की बात। ऐसा है, सरकारों पर लांछन लगना ये तो आम बात है। मतलब क्या किसी की भी सरकार रहती है, लांछन तो लगता ही है, विपक्ष कहता रहता है, लेकिन सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, जनता का जितना काम हो सके वह हित का काम हो, जोगी की यही मेन मंशा है।